हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज हम आपको एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। तो बच्चों, इस टॉपिक से नॉर्मली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे ही रिश्ते नातेों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पिता के दामाद की बेटी आपकी क्या लगेगी, या मैं अगर कहूँ कि आपकी बहन के पति की सास आपकी क्या लगेगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। जैसे हिंदी में हर रिश्ते का एक अलग नाम होता है, बट इंग्लिश में कई रिश्तों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ जो यूज किया जाता है वो भाभी के लिए भी यूज किया जाता है और साली के लिए भी यूज किया जाता है, ननद के लिए भी यूज किया जाता है और देवरानी और जेठानी के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ जो टर्म है वो साले के लिए भी यूज होता है और जीजा के लिए भी यूज होता है। देवर, जेठ और साडू के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही नेफ्यू जो टर्म है वो भांजे और भतीजे दोनों के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह नीस जो टर्म है वो भांजी और भतीजी दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। बाकी फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आपका अंकल, आंट, सन, डॉटर, ये सभी, या डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ये सभी एक ही व्यक्ति के लिए नॉर्मली यूज किए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि कुछ रिश्ते हमारे पिता की तरफ से होते हैं तो हम उन्हें पैटर्नल रिलेशंस कहते हैं, और कुछ रिश्ते हमारी माँ की तरफ से होते हैं तो हम उन्हें मैटरनल रिलेशन कहते हैं। जैसे दादा दादी को आप इंग्लिश में कहेंगे तो आपको पैटर्नल ग्रैंडफादर कहना चाहिए, और अगर आप नाना नानी कहते हैं तो आपको मैटरनल ग्रैंडफादर कहना चाहिए। ऐसा ही है ना। तो बच्चों, यहां अब क्वेश्चन को हम करने जाएं तो उससे पहले आपको यहां चीजों को समझना है कि जो जिस जनरेशन का है उसे उसी जनरेशन में हमें रखना चाहिए नॉर्मली वे पर। तो जैसे मेरे पिता मुझसे बड़े हैं, एक जनरेशन बड़े हैं, तो वो ऑलवेज मुझसे ऊपर आएंगे। बट मेरा कोई भी बहन या भाई मुझसे 20 साल भी बड़ा है या छोटा है, वो मेरे पैरेलल आएगा। ठीक है। बहन का पति या भाई का पत्नी वो पैरेलल में ही आती हैं। ऐसा ही है ना। तो ये चीज आपको समझना है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे मानो मैंने एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, जिससे कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो बी का भाई है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। दूसरा जो पॉइंट है अगर मैं डालूं कि C इज द मदर ऑफ B, C जो है वो B की माँ है। C इज द मदर ऑफ B। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में डालूं D इज द फादर ऑफ C, फादर ऑफ C, फादर ऑफ C। और चौथा जो पॉइंट है वो अगर मैं डालूं E इज द मदर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ डी, ई डी की माँ है। अब क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं तो आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर मैं एक चीज पहले आपको कुछ क्लियर कर देता हूं। देखो, कई बार रिलेशन जब आप निकालते हैं तो उसमें जेंडर क्लियर नहीं होता है ना। तो आप वहां पर अपनी तरफ से कोई जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे
क्वेश्चन को गलत आंसर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि पहला लेटर या पहला नेम जो भी होगा वो रिश्ते में दूसरे लेटर का क्या लगता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करता हूं तो उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक लेटर या नेम के अकॉर्डिंग होते हैं, दूसरा होता है पॉइंटिंग आउट करते हुए, और तीसरा होता है कोडेड रिलेशनशिप पर। तो इन तीनों ही टाइप को हम अलग अलग क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो लेटर या नेम के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर जैसे इसने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है। तो आप देखेंगे मैंने ए और बी को पैरेलल लिखा। ये क्या है, ये ब्रदर है यानी कि भाई है, बट बी का जेंडर तो क्लियर नहीं है कि वो उसका भाई है या बहन है। जब तक जेंडर क्लियर ना हो आप अपनी तरफ से कोई जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। फिर कह रहा है सी इज द मदर ऑफ बी, ये कह रहा है कि सी जो है वो बी की माँ है। तो जाहिर सी बात है वो ए की भी माँ ही होगी, राइट। अब डी जो है वो सी का पिता है। तो डी अगर सी का पिता है तो बच्चों जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी माँ के पिता आपके क्या लगते हैं, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर नाना जी लगते हैं। तो ए और बी डी को क्या बुलाएंगे, नाना जी बुलाएंगे, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर नाना हो जाएगा। अब ये तो नाना हो गया है, ठीक है। अब दूसरी बात, चौथा पॉइंट है ई डी की भी माँ है, ई जो है वो डी की भी माँ है। जैसे अगर बच्चों मैं अगर आपको ये पूछूं कि आप अपने दादा के पिता को क्या कहेंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर हम उन्हें परदादा बुलाएंगे, यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर, और हम उनके ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर लगेंगे। ठीक बात है। तो ऐसे ही नाना की माँ को भी तो पर नानी ही बुलाओगे ना, है ना। तो अब बच्चों ये दोनों बच्चे इसे क्या बुलाएंगे, पर नानी बुलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पर नानी, यानी कि ग्रेट मैटरनल ग्रैंड मदर। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बताएं ए का डी से क्या संबंध है। ए का जेंडर क्लियर है, आपको पता है मेल है, और इसका भी जेंडर क्लियर है। देखो आंसर देने के लिए इस पहले लेटर का जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे सेकंड वाले का हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका क्लियर होना जरूरी है। तो यहां पर ए जो है वो देखो, डी जो है वो तो ए का नाना लगता है, बट ए जो है वो डी का क्या लगता है, नाती लगता है। तो आप कहेंगे कि सर ए जो है वो डी का नाती होगा, या आप कह सकते हो मैटरनल ग्रैंड सन होगा, मैटरनल ग्रैंड सन, मैटरनल ग्रैंड सन। और हिंदी में अगर हम कहें तो नाती होता है या नवासा होता है। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवाने जाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर बताएंगे। तो चलिए बच्चों फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम अब देख लेते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको हमने यहां से साफ कर दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को साफ कर दिया है और अब हम नया क्वेश्चन लिखने जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे अगर मैं कहूं विनीता, विनीता एंड अमिता, एंड अमिता, विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव, राइट। आशीष, आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, is the father of Vinita. Ansh is the son of
अमिता। क्वेश्चन है हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश। क्वेश्चन हमसे ये है, ऑप्शन जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ऑप्शन ये हैं बच्चों, मैटरनल अंकल, बी ऑप्शन है पैटर्नल अंकल, सी ऑप्शन है बच्चों पैटर्नल ग्रैंडफादर, और डी ऑप्शन है मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को समझो। देखो, विनीता और अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव। गौरव की दो बहनें हैं, तो यहां पर मैंने गौरव को लिखा, राइट, गौरव को यहां पर लिख दिया। अब उसकी दो बहनें हैं विनीता और अमिता, तो विनीता को यहां लिखा और अमिता को लिखा। ये दोनों कौन है? गौरव की बहनें हैं, ये भी बहन है और ये भी बहन है, राइट। तो तीनों पैरेलल आ गए, एक ही जनरेशन के थे। अब आशीष इज द फादर ऑफ विनीता। अगर आशीष विनीता के पिता हैं तो हमने यहां पर क्या लिखा? आशीष। ये कौन है? विनीता के पिता हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये गौरव के भी पिता होंगे और ये अमिता के भी पिता ही होंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अंश इज द सन ऑफ अमिता। अंश जो है अमिता का बेटा है, तो यहां पर हमने क्या लिखा? अंश। ये क्या है? बेटा है। किसका? अमिता का। ठीक है, यानी कि सन है। क्वेश्चन है हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, यानी कि आशीष जो है वो अंश का क्या लगता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों, अंश, अब इसे अमिता कौन है? अंश की मां है, और मां के पिता को अंश क्या बुलाएगा? नाना बुलाएगा, ऐसा ही है ना। और ये इसे क्या कह सकता है? नवासा या देवता या नाती कह सकता है। अब क्वेश्चन है कि आशीष अंश का क्या लगता है, तो नाना है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कि मैटरनल ग्रैंडफादर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सर, ऐसा ही है ना। तो मैंने देखो यहां पर मैटरनल ग्रैंडफादर पे ही लगाया है। तो अब यहां अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए। ये सभी क्वेश्चन जो अब मैं करवा रहा हूं आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर इसी तरह के पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में फिर इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर डी ऑप्शन है। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, जिया and Tia are the daughters of Ruby who is the only sister of Rinku. Vishnu is the son of Rinku. Vishnu is the son of
रिंकू एंड गीता हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल। ये है। अब बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। नीरज जो है रिंकू के पिता हैं। तो हमने क्या किया, रिंकू के पिता को क्या किया, नीरज यानी कि एक स्टेप ऊपर बनाया। तो हमने यहां पर नीरज को लिख दिया। ये कौन है, रिंकू का पिता है। क्लियर है। जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। देखो जिया और टिया रूबी की बेटी है जो रिंकू की बहन है। तो रिंकू की एक बहन है, कौन, रूबी। तो रूबी कौन है, रिंकू की बहन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरो का निशान से क्लियर है। अब उसकी दो बेटियां हैं। उसकी कौन सी बेटियां हैं, दो बेटियां हैं। कौन कौन सी, एक जिया है और एक टिया है। तो जिया और टिया, तो ये कौन है, बेटी है। दोनों बेटी हैं रूबी की, जो कि नीरज की बहन है। राइट। विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू। विष्णु जो है वो रिंकू का बेटा है। ठीक है, जैसे नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू। वो विष्णु क्या है, रिंकू का बेटा है। विष्णु बेटा है। क्लियर है। एंड गीता, रिंकू एंड गीता। तो रिंकू और गीता को हमने क्या लिखा, प्लस कर दिया, यानी कि ये हस्बैंड और वाइफ हैं। ऐसा ही है। तो बच्चों यहां पर एक चीज देखो, अब विष्णु रिंकू को क्या बुलाएगा, पिता बुला देगा, और गीता को क्या बुलाएगा, मां बुलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया। जो नीरज है वो टिया का क्या लगता है। तो टिया की मां कौन है, रूबी, जिसका भाई क्या है, नीरज। तो जैसे हम अपनी मां के भाई को मामा कहते हैं, तो टिया भी नीरज को मामा बुलाएगी और नीरज उसे भांजी बुलाएगा। बट मेरा क्वेश्चन है कि नीरज टिया का क्या लगता है। तो नीरज टिया का मैटरनल अंकल लगता है। तो यहां आप देखेंगे आंसर मैटरनल अंकल यानी कि मामा का ऑप्शन दिया गया था। तो हमारा आंसर यहां पर मैटरनल अंकल लग जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें। ठीक है। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो मैं क्वेश्चन को साफ साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको किसी भी तरह क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे यहां पर महेश इज द फादर ऑफ रीवा and paternal grandfather of Vans, right? VANS, Vans. अब आकाश is the brother of Riva. आकाश is the brother of Riva
एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, वंश एंड ऋतु, ठीक है। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। ठीक है। हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश? क्वेश्चन है हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश। क्वेश्चन हमारा ये है, ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए गए हैं कौन कौन से। एक हमें कहा है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को हिंदी में कहते हैं पुत्रवधू, और दूसरा हमें कह रहा है आंट, आंट हमारी चाची, ताई, मामा, मामी, मौसी, इनको हम बुलाते हैं सिस्टर यानी कि बहन, या डी डॉटर यानी कि बेटी या पुत्री भी कह सकते हैं अगर हिंदी में बात करें तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि महेश रीवा का पिता है और वंश का दादा है, आकाश रीवा का भाई है और वंश और ऋतु का क्या है वो पिता है। ऋतु जो है आकाश और माया की एकमात्र क्या है बेटी है। क्वेश्चन है कि माया का महेश से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, अब मैं ये डालने जा रहा हूं महेश इज द फादर ऑफ रीवा। जो महेश है ये हमने महेश डाला, महेश किसका पिता है? महेश पिता है किसका? रीवा का, राइट। तो मैंने यहां पर रीवा डाल दिया, ये रीवा डाल दिया, ठीक है। एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ वंश, और वंश का क्या है? दादा है। तो वंश को रीवा के नीचे डाल दिया, वंश महेश को क्या बुलाएगा? दादाजी, ठीक है। अच्छा, आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा। आकाश क्या है? ब्रदर, इसका रीवा का भाई है, तो आकाश क्या लगेगा? रीवा का भाई लगेगा। एंड फादर ऑफ वंश, और वंश का आकाश क्या लगता है? पिता लगता है, ठीक है। एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, आकाश जो है वो रीवा का भाई है और किसका? वंश और ऋतु का पिता है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। आकाश की पत्नी है एक माया, ठीक है। यानी कि ये दोनों कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, राइट। तो ये ऋतु क्या है? ओनली डॉटर है उसकी, एकमात्र बेटी है। तो इसका मतलब ये हुआ वंश उनका बेटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहां हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश। माया का महेश से क्या संबंध है? देखो महेश का बेटा है आकाश जिसकी पत्नी है माया, तो महेश उसे क्या बुलाएगा? डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्रवधू, और माया महेश को क्या बुलाएगी? फादर इन लॉ यानी कि ससुर। बट मेरा क्वेश्चन था बताएं माया का महेश से क्या संबंध है। तो माया महेश की क्या लगती है बच्चों? डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्रवधू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है आपका, ठीक है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपका मुलाकात करवा देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताया करें बच्चों, ताकि हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ यहां शेयर कर सकें। तो क्वेश्चन को मैं साफ लिख रहा हूं, अच्छे से समझा भी रहा हूं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से यहां पर क्वेश्चनों को कर पाएं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, इसे साफ कर दिया है।
ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन मैं यहां पर करने जा रहा हूं। तो अगले क्वेश्चन के लिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं डालने जा रहा हूं। स्वाति इज द डॉटर ऑफ, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा, अक्षरा। Anil's mother is Gauri. Anil's mother is Gauri. Kamini is Gauri's mother. कामनी गौरी की मां है। कामनीज हस्बैंड इज गौरव, कामनीज हस्बैंड इज गौरव। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव, लॉ ऑफ गौरव, राइट। अब क्वेश्चन है, हाउ इज स्वाति रिलेटेड टू गौरव, स्वाति का गौरव के साथ क्या रिश्ता है या क्या संबंध है। ऑप्शन है यहां पर ग्रैंड डॉटर, बी ऑप्शन है डॉटर, सी ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और डी ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मानिए, ठीक है। ऑप्शन भी हमारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां इस क्वेश्चन को जब हम करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन है, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन, अनिल की कोई बहन है, कौन, एक ही बहन है, ध्यान रखना, अनिल की एक ही बहन है अक्षरा, अक्षरा, ठीक है। उसकी बेटी है कौन, स्वाति। स्वाति बेटी है तो ये मां हो जाएगी और अनिल की बहन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है अनिल्स मदर इज गौरी, अनिल की मां कौन है, गौरी है, ये मां है, तो जाहिर सी बात है वो अक्षरा की भी मां ही होगी। कामनी इज गौरीज मदर, कामनी क्या है, गौरी की मां है, ठीक है। अब कामनी का पति कौन है, गौरव है, ये पति हो गया, ठीक। अब पूनम जो है वो गौरव की सास है, मतलब कामनी की मां कौन है, पूनम है, तभी तो गौरव की क्या लगेगी, वो सास यानी कि मदर इन लॉ। अब यहां पर देखो, स्वाति की मां है अक्षरा, जिसकी मां है गौरी, तो स्वाति गौरी को क्या कहेगी, नानी, इसे बुलाएगी नानी। और नानी की मां जो है वो है कामनी, तो इसे क्या कहेगी, परनानी। और परनानी का पति परनाना, इसी को गौरव को क्या बुलाएगी, परनाना। अब क्वेश्चन है कि स्वाति का गौरव से क्या संबंध है। अगर गौरव स्वाति का परनाना है तो स्वाति उसकी परनातिन होनी चाहिए, यानी कि ग्रेट मैटरनल ग्रैंड डॉटर, ऐसा ही हुआ ना। तो यहां पर क्या होगा,
ग्रेट ग्रैंड डॉटर मैटरनल, मैंने इसे बोला क्योंकि मां की तरफ से रिश्ता था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां पर, सी आंसर हो जाएगा कि ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपने काफी एंजॉय किया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको एक करवा रहा हूं ना, तो अब आपको लग रहा होगा कि यार एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, तो बिल्कुल एसएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रही है और आपको इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए अब आपको रेडी होना पड़ेगा या होना है, ये कहिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहां पर अगले क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं बच्चों। तो यहां पर कह रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, गुना इज द सन ऑफ श्यामला, सन ऑफ श्यामला, हेमंत is the father of Guna, is the father of Manu. Guna is married to Deepa. Guna and Manu are siblings. सिबलिंग का मतलब होता है बच्चों जो सगे भाई भाई या सगे बहन बहन या सगे भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स। प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा, प्रतीक इज द brother of Deepa, Shyamla has only one son, Roshan is the son of Guna, Pratik is the father of Kalki, Jatin is the son of Manu, Pratik has no daughter, how is Hemant related to Roshan's father? तो एक बार पूरे क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूं। ऑप्शन है बेटा यहां पर ग्रैंडफादर, ब्रदर इन लॉ, फादर, ब्रदर, ये है राइट। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि गुना जो है वो श्यामला का बेटा है, हेमंत जो है वो मनु का पिता है, गुना की शादी दीपा से हुई है, गुना और मनु सिबलिंग्स हैं यानी कि सहोदर हैं, प्रतीक दीपा का भाई है, श्यामला का केवल एक बेटा है, रोशन गुना का बेटा है, प्रतीक कल्की का पिता है, जतिन मनु का बेटा है, प्रतीक के कोई बेटी नहीं है। हाउ इज हेमंत, हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों यहां पर गुना इज द सन ऑफ श्यामला,
तो पहले हम यहां पर श्यामला बना देते हैं। श्यामला का कौन बेटा है? गुना है, तो मैंने यहां पर गुना डाल दिया। ठीक है। हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। इस लाइन को मैं बाद में पिक करूंगा क्योंकि इस लाइन का अभी कहीं कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। गुना इज मैरिड टू दीपा। अच्छा, गुना श्यामला का बेटा है, ठीक है, और गुना की शादी किससे हुई है? दीपा से हुई है, तो दीपा उसकी पत्नी हो गई। ठीक है बच्चों। अब गुना एंड मनु आर सिबलिंग्स, तो गुना और मनु क्या है? ये सगे भाई भाई भी हो सकते हैं, सगे बहन भाई भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। हेमंत जो है वो मनु का क्या है? पिता है। हेमंत अगर पिता है तो श्यामला ऑब्वियसली उसकी पत्नी हो गई, यानी कि गुना की मां हो गई और मनु की भी मां हो गई, है ना। तो यहां पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। जैसे गुना दीपा हस्बैंड वाइफ, ऐसे ही हेमंत और श्यामला हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है श्यामला का केवल एक बेटा है, इसका मतलब कि गुना ही है बेटा, और ये कौन हो गई? मनु बेटी। तो ये सगे बहन और भाई थे, गुना और मनु। तो अब ये कह रहा है प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा। प्रतीक जो है वो दीपा का क्या है? भाई है। प्रतीक इज द दीपा का भाई है। ठीक है, यानी कि गुना का साला है। अब दूसरा कह रहा है रोशन इज द सन ऑफ गुना। रोशन क्या है? गुना का बेटा है, यानी कि गुना और दीपा का बेटा कौन है? रोशन है। ठीक है जी। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्की। प्रतीक कल्की का बेटा है, तो कल्की का क्या है? पिता है। अब जतिन इज द सन ऑफ मनु। जतिन मनु का बेटा है। अब कह रहा है प्रतीक हैज नो डॉटर, तो इसका मतलब कल्की जो है वो प्रतीक का बेटा है। अब क्वेश्चन है हेमंत का रोशन के पिता। रोशन का पिता कौन है? गुना, और गुना की मां है श्यामला जिसका पति है हेमंत। तो गुना हेमंत को क्या बुलाएगा? पिता, और ये हेमंत इसे क्या बुलाएगा? बेटा। बट मेरा क्वेश्चन है कि हेमंत जो है वो रोशन के पिता, रोशन का पिता कौन है? गुना, उसका क्या लगता है? तो आंसर आपका क्लियर है यहां पर फादर, कि हेमंत जो है रोशन का पिता जो गुना है उसका वो पिता है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसी वजह से मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा। क्लियर है? तो अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं? अगला क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं और बोर्ड को साफ कर देता हूं, जिससे कि आप यहां पर कुछ चीजों को देख पाएं, समझ पाएं। ये कह रहा है रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप। रमेश इज द फादर ऑफ मणिदीप। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। रमेश के 2 बच्चे हैं। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। मणिदीप निहारिका का क्या है? भाई है। निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। निहारिका किसकी बेटी है? कविता की बेटी है। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अनन्या इज द
ग्रैंडडॉटर ऑफ कविता। ठीक है। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। क्वेश्चन है हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मणिदीप। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। ऑप्शन है सन, बी ऑप्शन है सन इन लॉ, सी ऑप्शन है ब्रदर और डी ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां, इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूं। रमेश मणिदीप का पिता है। रमेश है के केवल 2 बच्चे हैं। मणिदीप निहारिका का भाई है। निहारिका कविता की बेटी है। अनन्या कविता की नाती या नातिन या पोती है। सुजीत अनन्या का पिता है। सुजीत का मणिदीप से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा है जो दे सकता है? देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएं, रमेश मणिदीप का पिता है, क्या है? पिता है। तो ये रमेश कौन है भाई? ये पिताजी हैं किसके? मणिदीप के। तो मणिदीप नीचे हो गया, मणिदीप, ठीक है। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो मणिदीप हो गया, एक और है कोई। मणिदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। मणिदीप निहारिका का क्या लगता है? भाई लगता है। अब निहारिका क्या है? कविता की बेटी है। अगर निहारिका कविता की बेटी है तो कविता कौन होगी? रमेश की पत्नी तो होगी, यानी कि निहारिका की मां है और मणिदीप की मां है। तो मैंने इनको हस्बैंड वाइफ को बॉक्स में डाल दिया। अनन्या जो है कविता की नातिन है। सुजीत अनन्या का पिता है, तो मणिदीप तो मेल है ना? तो निहारिका का पति कौन हो जाएगा यहां पर? सुजीत। और अनन्या क्या है? उनकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि सुजीत का मणिदीप के साथ क्या संबंध है? देखो, मणिदीप जो है वो अपनी बहन के भाई पति सुजीत को जीजाजी कहेगा और सुजीत उसे कहेगा साला। तो यहां पर मणिदीप जो है वो सुजीत का हिंदी में कहें तो साला लगेगा, बट इंग्लिश में कहें तो ब्रदर इन लॉ लगेगा, है ना। तो यहां आंसर ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़े से बड़े जरूर हैं, बट क्वेश्चन बहुत इजीली आप देख रहे हैं कि हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप सभी लोग उस क्वेश्चन को सही करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करें? अब इस क्वेश्चन को हमने कर दिया साफ, तो अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड हो गया रेडी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अगला क्वेश्चन। राम, रजत और रमेश, राम, रजत एंड रमेश are the 3 sons
ऑफ कविता। कविता के 3 बेटे हैं, राम है, रजत है और रमेश है। मुकुल जो है राम का बेटा है, ठीक है। मुकुल पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय, मुकुल के दादा जय हैं। ग्रैंडफादर इज जय। जय की कोई बेटी नहीं है, जय हैज नो डॉटर, सॉरी जय की एक बेटी है, जय हैज 1 डॉटर। जय की एक बेटी भी है भैया, कौन? निकिता। रजत का बेटा अभिराम की शादी, रजत सन अभिराम की शादी किससे हुई है? रानी से हुई है। और उनकी बेटी है हिना, और उनकी बेटी क्या है? इना है। निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता, निर्मला निकिता की बेटी है। क्वेश्चन है जय का इना से क्या संबंध है? हाउ इज जय रिलेटेड टू इना, है ना। अब ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो है फादर इन लॉ या ग्रैंडफादर या पैटर्नल अंकल या ग्रेट ग्रैंडफादर। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर दोबारा से हिंदी में बता देता हूं, जिससे कि हिंदी मीडियम के छात्रों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखो, राम, रजत और रमेश जो हैं वो कविता के 3 बेटे हैं। कौन कौन है? राम, रजत और रमेश। मुकुल जो है वो राम का बेटा है। मुकुल के दादाजी जो हैं उनका नाम है जय, और जय की एक बेटी भी है जिसका नाम है निकिता। रजत का जो बेटा है अभिराम, उसकी शादी हुई है रानी से, और उनकी एक बेटी है इना। अब ये कह रहे हैं कि निर्मला जो है वो निकिता की बेटी है। क्वेश्चन है हाउ इज जय रिलेटेड टू इना, कि जय का इना से क्या संबंध है। ऑप्शन कह रहा है कि भाई ससुर लगता है इना का, ऑप्शन बी कह रहा है कि दादा लगता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि भाई अंकल लगता है यानी कि पिता का भाई, या ऑप्शन डी कह रहा है ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा लगता है। तो आपको यह बताना है। तो बच्चों यहां पर राम, रजत, रमेश कविता के 3 बेटे हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं कविता और उसके 3 बेटे यहां पर बना देते हैं, जिससे कि हमें चीजें क्लियर रहें। राम पहला बेटा है राम, दूसरा बेटा है रजत और तीसरा बेटा है बच्चों रमेश। ठीक है, ये 3 बेटे हैं, तो मैं इनको बेटा भी लिख देता हूं नीचे, किसके? कविता के। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भाई जो मुकुल है वो राम का बेटा है। मुकुल जो है वो राम का बेटा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया मुकुल किसका बेटा है? राम का बेटा है। अब रजत का एक बेटा है, रजत का भी एक बेटा है, कौन? अभिराम। अभिराम जिसका शादी किससे हुआ है? रानी से हुई है। रानी उसकी पत्नी होगी यानी कि अभिराम की,
हस्बैंड वाइफ बन गए। और इनकी एक बेटी भी है, कौन है? इना है। क्लियर है? इनकी एक बेटी कौन है? इना है। तो ये कह रहा है निर्मला, अच्छा यहां पर एक चीज, मुकुल जो है, मुकुल के दादा कौन है? जय है। मुकुल के दादा वही तो होंगे जो राम के पिता होंगे, तो राम का पिता कौन हो गया यहां पर? जय। तो मुकुल का क्या हो गया? वो दादा हो गया। ठीक है, यानी कि कविता का क्या लगा? वो हस्बैंड हो गया। ऐसे ही है ना। अब ये बात है कि इसकी निर्मला की एक बेटी, अच्छा जय हैज वन डॉटर निकिता, जय की एक बेटी भी है निकिता, तो यहां पर हमने यहां पर निकिता डाल दिया। अब निकिता की एक बेटी है, यानी कि निर्मला जो है वो निकिता की बेटी है, तो निर्मला यहां डाल दिया हमने। ठीक है जी, ये यहां डाल दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि जय का इना से क्या संबंध है? देखो, इना का पिता है अभिराम, जिसका पिता है रजत, तो इना रजत को तो कहेगी दादाजी, और रजत का पिता है जय, तो उससे क्या कहेगी? परदादी, परदादा सॉरी, और इना उसकी परपोती लगेगी। हमारा क्वेश्चन है जय का इना से क्या संबंध है? तो जय इना का क्या लगता है? परदादा, यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर। ऑप्शन डी आपका आंसर होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका आंसर, या नहीं हुआ है अभी तक? बताइए। चलिए, तो यहां हमने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, तो फिर इस बोर्ड को अब हम साफ कर देते हैं। तो हमने क्या किया? इस बोर्ड को जल्दी से साफ कर दिया। ये हमने बोर्ड को अच्छे से साफ कर दिया है, ये कर दिया साफ। ठीक है जी, तो बोर्ड हो गया एकदम क्लीन। चलिए, तो बच्चों यहां पर अब एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूं। देखो, PLTBNND आर 6 member of a business family, यानी कि एक व्यवसाय के 6 सदस्यों की परिवार था। N is the son of B, जो who is not the mother of N, द मदर ऑफ एन, जो एन की मां नहीं है। अब एल इज द ब्रदर ऑफ बी, डी एंड बी आर ए मैरिड कपल। T is the daughter of D, who is the sister of P. How is N related to T? ऑप्शन है यहां पर मदर होगा या फादर होगा या ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। राइट, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, 6 लोग हैं। PLTBND यानी कि एक व्यवसायी, एक व्यापारिक घराने का एक 6 लोगों की एक फैमिली है। N जो है वो B का बेटा है, जो B है वो N की मां नहीं है। L B का भाई है और B एक एंड B आर ए मैरिड कपल, और B जो है वो एक मैरिड कपल है। D एंड B आर ए मैरिड कपल, D और B एक मैरिड कपल है। T इज द डॉटर ऑफ D, T जो है वो D की बेटी है जो P की बहन है। अब देखो,
n इज द सन ऑफ b, n जो है वो b का क्या है, बेटा है। तो ये तो बेटा हो गया, इसका तो जेंडर क्लियर है, बट वो उसकी मां नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पिता होगा। हु इज नॉट द मदर ऑफ n, जो n की मां नहीं है, तो पिता होगा, ठीक बात है। L इज द ब्रदर ऑफ B, L B का क्या है, भाई है। L क्या लगेगा, भाई है। D एंड B आर ए मैरिड कपल, D और B एक शादीशुदा जोड़े हैं, तो इनको हमने क्या किया, प्लस करके एक बॉक्स बना दिया, तो ये उसकी पत्नी होगी, यानी कि N की मां होगी, कौन, D, ठीक है। अब T इज द डॉटर ऑफ D, T जो है वो D की बेटी है, ठीक है जी। हु इज द सिस्टर ऑफ P, जो P की क्या है, बहन है, तो P का जेंडर क्लियर नहीं है, क्लियर। अब क्वेश्चन है हाउ इज N रिलेटेड टू T, N का T से क्या संबंध है, तो आप यहां पर देखेंगे कि N और T, N जो है वो मेल है और T फीमेल है, बट ये B और D के बेटा और बेटी हैं, तो इसका मतलब जो है N जो है वो T का क्या होगा बच्चों, भाई होगा, ब्रदर। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां तक एक बार फिर समझ लीजिए, N इज द सन ऑफ B, N जो है वो B का बेटा है, ये तो मेल है। जो B है वो N की मां नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा पिता होगा, ठीक है। अब कह रहा है L इज द ब्रदर ऑफ B, L जो है वो B का भाई है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। अब कह रहा है D एंड B आर ए मैरिड कपल, D और B एक विवाहित जोड़े हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, तो इन दोनों को मैंने एक बॉक्स में रख दिया, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है। T इज द डॉटर ऑफ D, T जो है वो D की बेटी है, तो अब इनके दो बच्चे हो गए, B और D, जो एक शादीशुदा जोड़ा था जिसका एक बेटा था N और एक बेटी हो गई T, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो T इज द डॉटर ऑफ D, T D की बेटी है जो P की बहन है। अब P मेल है या फीमेल, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बट हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये है कि N का T से क्या संबंध है, यानी कि N T का क्या लगता है। तो आंसर हमारा सीधा था कि भाई N जो है वो T का भाई लगेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया था पॉइंट। तो बच्चों ये जो टाइप का क्वेश्चन था लेटर या नेम बेस का, ये आपको कैसा लगा, एक चीज बताइए। तो ब्लड रिलेशन में आज की डेट में अगर हम एसएससी सीजीएल के पैटर्न्स को अगर हम देखें, तो ये सभी क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको कराए, ये सभी सीजीएल में 2021-22 में पूछे गए हैं। तो अब आपको ये एक आइडिया लग चुका होगा कि नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो कैसे आ रहा है, थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट्स ज्यादा हैं और वो थोड़ा सा ग्राफ भी उसका ज्यादा बनेगा, बट क्वेश्चन आसान है। देखो इतना बड़ा हुआ कभी मत बनाइए सीजीएल को कि भाई सीजीएल को कहीं आप लोग सोचे हो कि रॉकेट साइंस है तोड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट अच्छे से अगर पढ़ें तो क्रैक करते हैं, और हर साल कोई ना कुछ लोग करते ही हैं, जितनी सीट की जरूरत होती है उतने लोग तो करते ही हैं, मेरिट निकलती है। तो यहां आपको जरूरत है सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस की और अच्छे टीचरों के साथ की। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मानो कि टीचर भी आपको अच्छे मिल जाएं, आपको कंटेंट यानी कि स्टडी मटेरियल भी आपको अच्छा प्रोवाइड कर दें, बट अगर आप ही नहीं पढ़ना चाहें तो दुनिया में ब्रह्मा जी भी उतर कर आ जाएंगे, तो फिर बात बनेगी नहीं। क्योंकि जब आप ही नहीं पढ़ेंगे तो कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए उससे कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा है। तो मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, तब जाके हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस चीज को समझ पा रहे? तो ये चीज आपको समझनी है। तो यहां पर आप, जैसा कि मैं कहता हूं कि आप किसी किताब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि बुक से भी कर सकते हैं, गूगल से क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं,
आज की डेट दुनिया में, आज की डेट में सभी लोग, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, तो वो अपने इंटरनेट का इस्तेमाल पढ़ने के लिए भी यहाँ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।